सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, पंचायती राज, जलागम प्रबंधन, संस्कृति, धर्मस्व, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं, उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री परम सम्मानी परम श्रद्धेय सतगुरुदेव जी सतपाल महाराज महाराज। हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, तो टोंडी लोहारा से तो गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और इस सूरत को बदलने के लिए जिसमें कि आपने अभी अभी सुना भी होगा, देखा भी होगा और आपके ज्ञान में भी है कि 5,000 करोड़ का चावल घोटाला हुआ। उसके बाद 2,161 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 540 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, 1,300 करोड़ का गोठान घोटाला हुआ। इस प्रकार से घोटालाओं की श्रृंखला लगी हुई है। और जो पैसा आपके विकास में खर्च होना चाहिए था, जो हमारे बच्चों के विकास में खर्च होना चाहिए था, हमारे बच्चों की शिक्षा में खर्च होना चाहिए था, हमारी माता बहनों के कष्ट को कम करने में खर्च होना चाहिए था, वो घोटालों में सारा पैसा चले गया। मैं यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र टोंडी लोहारा के भाजपा प्रत्याशी श्री देवलाल ठाकुर जी के समर्थन में आया हुआ हूं। मंच पर विराजमान किशन कांत पवार जी जिलाध्यक्ष, देवेंद्र जायसवाल जी जिला महामंत्री भाजपा, राजेश जी विधानसभा प्रभारी, रूपेश सिन्हा जी मंडल अध्यक्ष, संजय दुबे जी जिला मंत्री और हमारे सभी भाजपा के कार्यकर्तागण, पत्रकार बंधुओं और उपस्थित मातृशक्ति और मेरे साथियों जो यहाँ पर बड़ी तन्मयता के साथ बैठे हुए हैं। आपने सुना होगा डबल इंजन की सरकार। हमारे उत्तराखंड में जब हरिद्वार से रेल चलती है तो देहरादून बड़े ऊंचे में स्थित है और एक इंजन उस रेल को खींच नहीं पाता है। तो क्या होता था कि 2 इंजन लगते थे, एक आगे लगता था एक पीछे लगता था, और डबल इंजन जब लगते थे तब वो रेल हरिद्वार से देहरादून पहुंचती थी, पहाड़ पर चढ़ती। इसी प्रकार से जो विकास है उसके लिए डबल इंजन की सरकार हमारे उत्तराखंड में बनी। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और हमारे उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है। तो केंद्र से जो सहायता है वो सीधे हमें मिलती है और सीधी सहायता हम जनता को देते हैं। जनता के काम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। और जब मैं रेल राज्य मंत्री था तो मेरा सपना था कि पहाड़ों पर रेल चढ़े। लोग कल्पना करते थे, विश्वास नहीं करते थे कि पहाड़ पर रेल चढ़ सकती है। परंतु अब भाजपा के सरकार में डबल इंजन हमको मिल गया, तो अब वो रेल जो है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल जा रही है। 40,000 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई है। जगह जगह आपको भी मैं निमंत्रण देता हूं कि जब रेल बन के तैयार हो जाएगी तो आप भी बद्रीनाथ की यात्रा रेल में बैठ के कर सकेंगे। तो ये रेल केवल मात्र उत्तराखंड के लिए नहीं है, ये रेल हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी है। और वैसे भी कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये सारे प्रांतों के लिए रेल बनी है। ये हमारे चाहे दक्षिण में हो लोग, कन्याकुमारी में हो लोग, चाहे हमारे कच्छ में लोग हों, ये सभी लोग उस रेल में यात्रा कर सकते हैं। ऐसा डबल इंजन की सरकार ने किया है। मैं भी आपसे ये आग्रह करने आया हूं कि आप भी यहाँ
डबल इंजन की सरकार बनाएं, ताकि केंद्र की जो योजनाएं हैं वो आप तक सीधे पहुंचे और मुख्यमंत्री ये कह के कि साहब हमारी पार्टी का सरकार नहीं है और केवल मात्र विरोध करता रहे और विकास से आपको अछूता कर दे, ये नहीं होना चाहिए। मैं अभी हाल में ही G20 समिट हुआ, विदेश